और हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक जो वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी निकली है बीएसएफ में, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ग्रुप सी टाइप का पोस्ट है। अब इसमें जो ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है और इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। और इस वैकेंसी में कितने सारे पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, यानी नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सा कैटेगरी वाइज कितने सारे पोस्ट हैं, एज लिमिट क्या रखी गई है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ मांगी गई है, और फिर आपको फिजिकल, क्योंकि ये बीएसएफ के अंतर्गत आती है तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या कुछ मांगी गई है, मेडिकल में किस तरह का मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है, और फिर एग्जाम फी कितना लगेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आराम से देखिएगा बिना स्किप करके वीडियो को लास्ट तक। देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड from the eligible and interested male and female Indian citizens for filling of the under mentioned vacancies in group C। यानी नीचे जो वैकेंसी यहाँ दिया गया है उन सभी वैकेंसी में मेल हो या फीमेल सभी लोग जो इंडियन सिटीजन है, भारत के सभी नागरिक जो है इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। चलिए पोस्ट का नाम बताते चलेंगे यहाँ पर, और जो है कैटेगरी वाइज आपका जो वैकेंसी है या टोटल कितना है वो मैं बताऊंगा। कैटेगरी को वाइज आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ये यूआर मीन्स जनरल का है, ईडब्ल्यूएस जो जनरल में से जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए है। ओबीसी वर्ग जानते होंगे, एससी और एसटी के लिए जो है कैटेगरी वाइज है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एएसआई का जो पोस्ट है उसमें टोटल पोस्ट ही एक है जो यूआर के लिए यानी जनरल के लिए। नेक्स्ट जो कारपेंटर एससी का जो पोस्ट है टोटल 4 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज देख लीजिए। नेक्स्ट जो अगला जो है एससी में प्लम्बर का जो पोस्ट है उसमें जो है आपका 2 पोस्ट है टोटल, जनरल के लिए है। अगला जो है कांस्टेबल सेवरमैन के लिए है, 2 पोस्ट है टोटल, और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। पहला जो एक क्या ये जनरल के लिए है, दूसरा जो ये ओबीसी के लिए है, ठीक। फिर अगला जो कांस्टेबल जनरल जनरेटर ऑपरेटर का है, कुल पोस्ट है यहाँ पर 24, ठीक, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कांस्टेबल का जिसमें जनरेटर मैकेनिक का है, 28 टोटल पोस्ट है, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है अगला कांस्टेबल लाइनमैन का जो पोस्ट है उसमें टोटल पोस्ट है 11, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक, इस तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाती है दोस्तों 72, जो कैटेगरी वाइज बांटी गई है सभी वैकेंसीज को। तो अगला हम लोग बात करते हैं इसमें कौन से फिलअप कर सकते हैं। तो आप भारत का अगर आप नागरिक हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक। अगला हम बात करते हैं एज लिमिट का, जो सबसे महत्वपूर्ण है एज लिमिट। तो एज लिमिट में यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एएसआई के लिए जो ड्राफ्ट्समैन का जो पोस्ट था ग्रुप सी का, जिसमें 18 से 25 वर्ष के जो युवक हैं वो भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये 18 से 25 वर्ष जनरल के लिए बताई गई है। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो है एज रिलैक्सेशन मिली है वो मैं आगे दिखाऊंगा। उसके बाद देखते कारपेंटर एससी का जो पोस्ट है जिसमें भी 18 से 25 वर्ष, प्लम्बर 18 से 25, यानी जनरली यहाँ पर सभी के लिए जो है 18 से 25 ही बताया गया है। एक लफ्ज़ में मैं बता देता हूँ। और एज रिलैक्सेशन दिया गया देख सकते हैं एसटी, एससी के लिए जो है 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरीज के लिए 6 साल का। किस तरह से दिया गया देख सकते हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर ऑलरेडी हैं यूआर कैटेगरी का तो उन्हें 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर बाकी लोगों को भी दिया गया है, वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जो है कैटेगरी वन से ये जो पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जो है वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये हुई एज लिमिट के बाद अगला बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो एएसआई ड्राफ्ट्समैन के लिए जो है एज अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जो डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन में, खास करके सिविल कैटेगरी के अंतर्गत आती है ये। फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI आपका होना चाहिए, किसमें डिप्लोमा या फिर ITI होना चाहिए सिविल ड्राफ्ट्समैन में। और डिजायरेबल में मांगा गया कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है कारपेंटर का है, कारपेंटर उसमें जो है मैट्रिक पास मांगा गया है, या फिर उसके साथ साथ अगर आप ITI किए हैं तो फिर जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिएगा मैट्रिक पास और में है या ITI है, हाँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक पास सबसे महत्वपूर्ण है, मैट्रिक पास। अगला जो है प्लम्बर के लिए देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास दिया है और या में दिया है इक्विवेलेंट विथ ITI, यानी ITI किए हैं, सर्टिफिकेट ITI का सर्टिफिकेट है किस पर, प्लम्बर में, या फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। अगला जो देख सकते हैं सेवरमैन का है, कांस्टेबल का, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है मैट्रिक पास मांगी गई है।
उसके बाद और में है यानी या में है कि इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ शिवरमैन सेवरेज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड। इन इस ट्रेड में आपको अगर दक्षता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो या में है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर का है, उसमें भी देख सकते हैं मैट्रिक पासिंग मांगी गई है और में बहुत सारे यहाँ पर दी गई है, वो नहीं देखना है। नेक्स्ट है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक का, जिसमें भी देख सकते हैं सबसे पहले मैट्रिक बताई गई है, उसके बाद जो है उसके इक्विवेलेंट ITI इन सारे में वो मांगी गई है। नेक्स्ट अगला है कांस्टेबल लाइनमैन का पोस्ट, जिसमें मैट्रिकुलेशन मांगी गई है और में है यहाँ पर देख सकते हैं और में इसके इक्विवेलेंट का जो आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन या लाइनमैन का, वो भी मांगी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या कुछ होना चाहिए इसके लिए, तो हाइट जो है दोस्तों, हाइट मेल कैंडिडेट्स का 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। जबकि चेस्ट जो है न्यूनतम 80 सेंटीमीटर यानी अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए हुए, 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड यानी फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट वेट की बात की गई है यानी वजन की, तो वजन में है देख सकते हैं प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, यानी आपकी जो ऊंचाई है और एज का जो प्रोपोर्शनेट है वो जो है मेडिकल स्टैंडर्ड में सही बैठना चाहिए, ठीक बैठना चाहिए। फिर अगला जो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए जो अलग अलग यहाँ पर जो है हाइट जो है आपका कैटेगरीज अलग अलग, फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग मांगी गई। ये जो मैंने बताया वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन का था। अगला हम लोग बात करते हैं पोस्ट के लिए हेड कांस्टेबल का, जिसमें कारपेंटर और जो है प्लम्बर और सेवरमैन का, जिसमें जो आपका हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि फीमेल का 157 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है इसमें 76 न्यूनतम और 81 सेंटीमीटर फुलाकर ये मांगी गई है। वेट भी कोई खास मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट जो है वो वैकेंसी है कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर का, कांस्टेबल जो है जनरेटर मैकेनिक का और कांस्टेबल लाइनमैन का, उसके लिए जो हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि फीमेल का 157 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट इस चेस्ट जो है इसमें भी वही है, चेस्ट जो है इसके लिए जो आपका जो है अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए हुए 76 सेंटीमीटर, जबकि फुलाकर 81 सेंटीमीटर है। और आगे हम लोग बात करते हैं, ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। आगे हो गया आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कुछ मांगी है, तो जी हाँ यहाँ पर आई साइट मांगी गई है। तो आई साइट के लिए देख सकते हैं बेटर आई N6 और वर्स्ट आई N9, और जो अनकरेक्टेड विजुअल एक्टिविटी के लिए देख सकते हैं बेटर आई 6/6 और वर्स्ट आई खराब आई जो है 6/9 कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो सिलेक्शन होने का अलग अलग क्राइटेरिया है अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पर फर्स्ट फेज में सबसे पहले जो है यहाँ पर बताया गया कि रिटन एग्जामिनेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ड्राफ्ट्समैन का जो पोस्ट है उसके लिए रिटन एग्जामिनेशंस लिया जाएगा। और फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज जो रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम। देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी 2 घंटा के लिए एक जो है पेपर रहेगा, जिसमें जो क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी जो है क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, MCQ रहेगा। रिटन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपको लिखना होगा, ये MCQ टाइप से ही पूछा जाएगा। OMR सीट पर ये जो है आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, और जिसमें जो है आपका देख सकते हैं जनरल इंग्लिश के लिए जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जबकि जनरल अवेयरनेस के लिए यानी जीके का आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और जो है ये जो है ग्रुप ए पार्ट 1 पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में जो है टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन जो 60 मार्क्स का रहेगा, कुल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। पहला फेज कंप्लीट। फिर ये जो है वो कुछ पोस्ट के लिए था जो हमने यहाँ पर बता दिया, क्या ड्राफ्ट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए। आगे रिटन एग्जामिनेशन फॉर द हेड कांस्टेबल कारपेंटर, हेड कांस्टेबल प्लम्बर, हेड कांस्टेबल सेवरमैन, हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन, इन सब के लिए जो है पहला जो MCQ टाइप का जो एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का, जिसमें जो है सबसे पहले पार्ट ए में जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी जो है आपका रीजनिंग पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस GS जो पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। टेक्निकल सब्जेक्ट आप ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट है इनसे पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, यानी यहाँ पर भी 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगी। यहाँ पर फिर नीचे दिया गया देख सकते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट शेल बी
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट लेवल ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड। यानी ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन रहेगा, जो आप ITI किए हैं ITI लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ये यहाँ पर हिंट दे दिया गया है, ठीक, डरने की कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट है सी में क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस। आप जो ये MCQ टाइप का जो एग्जाम दे रहे हैं, इसके लिए जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है कितना है, देख सकते हैं। जनरल, EWS और OBC के लिए 45% लाना है 100 में से, और ST SC के लिए 40% लाना है, ठीक। तो आपका जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकंड फेज में क्या यूज़ किया जाएगा, अगर आप फर्स्ट फेज पास कर जाते हैं तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जामिनेशन जो MCQ टाइप का लिया गया था, उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको जो सेकंड फेज एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, जिसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ट्रेड का जो है या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। हो सके तो जो है मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जा सकता है, कुछ अगर त्रुटियां आती है तो। उसके बाद आपका जो अगर आप पास कर जाते हैं तो ईमेल के द्वारा या फिर SMS को द्वारा जो है आपको जो है कॉल लेटर भेजा जाएगा इन सभी के लिए, ठीक। दे विल बी पुट थ्रू सब्सिक्वेंट स्टेजेस फॉर ऑफ द टेस्ट। ये जो है एक ही बार नहीं होगा, बल्कि अलग अलग स्टेज पर ये सारे चीज़ें कंडक्ट की जाएगी, ठीक। फिर डॉक्यूमेंटेशंस में क्या कुछ ज़रूरत है वो बताया गया है। बाकी ये चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन के पोस्ट के लिए जो है रनिंग जो है 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर का आपका जो है यहाँ पर दौड़ लगाना है। और नेक्स्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए जो है मेल कैंडिडेट्स का 4 फीट 6 इंच है, जबकि 3 फीट आपको जंप लगाना है। नेक्स्ट जो है क्लियर द डिच में है 6 फीट मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 फीट है। जंप एंड रिच में 7 फीट रखा गया है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स का 6 फीट है। तो ये सारी चीज़ रखी गई। लॉन्ग जंप, हाई जंप भी है, किन के लिए है तो कारपेंटर के लिए है, प्लम्बर के लिए है, सेवरमैन के लिए है, जनरेटर ऑपरेटर के लिए जो है मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर फीमेल कैंडिडेट्स का भी अलग अलग बताई गई है। और ट्रेड टेस्ट में क्या कुछ किया जाएगा, उतना कुछ खास नहीं होगा। कैंडिडेट्स डिक्लेयर क्वालिफाइड इन सेकंड फेज एग्जामिनेशन दैट इज डॉक्यूमेंटेशन जो होगा, जो आपका सेकंड फेज का होगा, PST यानी PET विल बी एलिजिबल टू अपियर द प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो बस एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जनरली कुछ पूछा जाएगा या हो सके एग्जाम भी होगा, तो बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगला जो है मेडिकल टेस्ट होगा, वो तो हमने बता दिया। अप्लाई किससे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन मोड पर यह जो एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप होगा। बात को ध्यान दीजिएगा। कब से कब तक होगा तो BSF जो वेबसाइट है देख सकते हैं rect.bsf.gov.in, इस पर जाना है। 15 नवंबर 2021 से जो है शुरू होगा और बंद होगा 29 दिसंबर 2021 तक, वो भी रात 12 बजे तक जो है ये ऑनलाइन इसका जो फॉर्म फिलअप होगा। और आपका जो कितना फ़ी लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको जो फी लगेगा 100 रुपीज़, सिर्फ 100 रुपीज़ आपको फी लगेगा। आप ये 100 रुपीज़ नेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा कटवा सकते हैं, या फिर अपना नियरेस्ट जो कॉमन सर्विस सेंटर है जो परेगा के अंदर है वहाँ पर भी आप जमा कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का जो सेंटर क्या क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन सेंटर पर जो है रिक्रूटमेंट होगा, तो ये सबसे पहला है गुवाहाटी सेंटर पे होगा, और ठीक उसका बाद है कोलकाता सेंटर पे होगी, उसका बाद हजारीबाग पे होगी, फिर हजारीबाग होगी, उसके बाद जो है हजारीबाग ये जो है ध्यान दीजिएगा ये झारखंड में स्थित है। अगला जो है दिल्ली में होगी, जोधपुर में होगी, जालंधर में होगी, फिर बेंगलुरु में होगी, गांधीनगर में होगी, इंदौर में होगी, फिर जम्मू में होगी। ये सारे जो है सेंटर बनाया गया है, सिर्फ हर जगह नहीं होगी इसका। नेक्स्ट जो है और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हालांकि यहाँ पर बताई गई है, बताया ये गया है, मैं मोटा मोटी यहाँ पर बताता हूँ। आप जब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उसके बाद आपका जो पूरा फॉर्म फिलअप होने के बाद जो प्रिंट आउट कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म, उस प्रिंट आउट का अपने पास रखिएगा। हो सके तो जो है बॉयफ्रेंड उसका ज़रूरत पड़ सकता है, और अच्छे तरह से जो है इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। बाकी और किसी भी तरह की अगर दिक्कत आ रही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो मैं यहीं पर इसको ख़त्म करता हूं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। हो सके तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर दिक्कत होती होगी तो अगर दिक्कत हुई तो मैं फिर से नया वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जोहार।